अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है शेख हसीना वर्डिक्ट। देखो, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट का फैसला, कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का हुक्म, मतलब उसका फाइनल डिसीजन जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखते हैं ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के बारे में है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ला सकूं। कह रहे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब जो साबिक थी, जो पहले वाली थी, जो पिछली थी, वो वाली जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद। अच्छा, कौन क्या कहता? हु वंस रूल्ड, जिसने कभी एक दफ़ा रूल किया था, हुकूमत की थी, हुक्मरानी की थी, किस पे? बांग्लादेश पे। अच्छा, किस तरह से रूल किया था? उसने कहा विद एन आयरन फिस्ट, इस सख्ती के साथ। मतलब इसका जो हुकूमत करने का जो मेथड था, जो तरीका था, जो अप्रोच थी, वो बहुत ही कंट्रोलिंग थी, वो बहुत ही हार्श थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही सख्ती वाली थी। हैज़ बीन सेंटेंस, कि ये वाली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद है, हैज़ बीन सेंटेंस, उनको सज़ा सुना दी गई है। अच्छा, कौन सी सज़ा? उसने कहा टू डेथ, मतलब सजाए मौत। अच्छा, क्यों? उसने कहा फॉर क्राइम्स, क्राइम्स के लिए, जुर्म के लिए। अच्छा, कौन से? कहता अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे, जो इंसानियत के खिलाफ थे। अलेजिडली, कहता ऐसा कहा जाता है, मतलब ये चीज़ प्रूवन नहीं है, ऐसी बात कही जाती है। कमिटेड बाय हर एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये वो वाले क्राइम्स थे जो कि कमिटेड थे, जो किए गए थे, जिनको कैरी आउट किया गया था या जिनको अंजाम दिया गया था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, उसकी हुकूमत ने उसको कमिट किया था। कब? कहता ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स पॉपुलर रिवोल्ट, कि इसके दौरान जो पिछले साल का एक बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट था, अवामी बगावत थी, इन दैट कंट्री, उस कंट्री में, मतलब बांग्लादेश की बात कर रहा है, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि अलेजिडली जो होता है ना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कहा जाता है, मतलब बगैर सबूत के कहा जा रहा है, मतलब अभी कोई सबूत नहीं मिला, बस लोग ऐसा कहते हैं। और ये क्राइम्स है, इसके बारे में ये आया है कि ये कौन से क्राइम्स हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के जरिए वो बता रहा है, ये वो वाले क्राइम्स है जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए किए गए थे। अब आगे देखो, शेख हसीना, कि जो शेख हसीना थी ना, हु हैज़ बीन लिविंग, जो रह रही हैं, कहाँ? इन इंडिया, इंडिया में, आफ्टर फ्लिंग के बाद, मतलब भागने के बाद, फरार होने के बाद। अच्छा, कहाँ से फरार हुई थी? हर होमलैंड, अपने घर से, अपने वतन से, अपने मुल्क से, इन अगस्त 2024, मतलब अगस्त 2024 में। हैज़ टर्म द वर्डिक्ट, कि ये वाली जो शेख हसीना है, उन्होंने इस वर्डिक्ट को, इस कोर्ट के फैसले को टर्म किया है। टर्म करने का मतलब क्या है? उन्होंने इसको लेबल दिया है, इन्होंने करार दिया है। अच्छा, क्या? कि ये वर्डिक्ट कैसा है? उसने कहा बाइस्ड है, मतलब बाइस्ड का मतलब क्या है? कि ये अनफेयर है, ये गैर मुंसिफाना है। एंड डिलीवर, और इसको दिया गया है, इसको अनाउंस किया गया है, इसको सुनाया गया है बाय अ रिट ट्राइब्यूनल, मतलब जो धांधली शुदा है, ऐसी अदालत जिसमें जो फैसला है वो पहले से तय किया गया है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, देखो, ये जो ट्राइब्यूनल है इसका मतलब क्या है? ट्राइब्यूनल मतलब ऐसी अदालत जो नॉर्मल कोर्ट से अलग हो और स्पेशल केसेस को हैंडल करे, ठीक है। और रिग्ड का मतलब क्या है? ऐसी अदालत जो कि धांधलीशुदा हो, जो फेयर ना हो।
जिसमें नतीजा जो है वो पहले से फिक्स्ड हो, ठीक है। आयरोनिकली, अच्छा आयरोनिकली का मतलब क्या होता है? देखो आयरोनिकली जो है ना एडिटोरियल्स में बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है कि उल्टी सूरत में या हैरत की बात है। मतलब ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बात बिल्कुल उलट निकल कर आए या अनएक्सपेक्टेड हो। अब ये क्यों यूज हुआ है ये आगे देखिएगा। द कोर्ट कहता है ये जो खास अदालत है, दैट कन्विक्टेड हर, जिसने इसे मुजरिम करार दिया। अच्छा कौन सी? द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, ये वाली कोर्ट। वो सेटअप कि वो सेटअप की गई थी, उसको कायम किया गया था, उसको क्रिएट किया गया था बाय शेख हसीना हरसेल्फ, मतलब खुद शेख हसीना के जरिए। इसलिए उसने यहाँ पे आयरोनिकली यूज किया है कि ये फैसला उसी कोर्ट ने सुनाया जिनको उन्होंने ऊपर ये सब कुछ कहा, और ये वही कोर्ट है जिसको इन्होंने खुद सेटअप किया था। सेटअप करने का मतलब क्या? एस्टैब्लिश करना। ड्यूरिंग हर रूल, उनकी हुक्मरानी के दौरान, इट सेंट सेवरल ऑफ हर ओपोनेंट्स, इन्होंने भेजा, मतलब ये अदालत की बात कर रहा है, ठीक है। इट अदालत के लिए आया है, ट्राइब्यूनल के लिए आया है कि ये जो कोर्ट थी इसने भेजा बहुत सारे उनके जो ओपोनेंट्स थे, उनके जो मुखालिफिन थे, मोस्टली फ्रॉम द बांग्लादेश, कहता चैप्टर, कहता जो कि ज्यादातर कहाँ से थे? यहाँ से थे, जमाते इस्लामी से थे, एंड द ओपोजिशन बीएनपी, और यहाँ से, ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। टू द गैलोज, अच्छा उनको कहाँ पे भेजा? ये जो लोग थे इनको कहाँ पे भेजा? उसने कहा फांसी के तख्ते पर। गैलोज उसी की बात कर रहा है, उस तख्ते की बात कर रहा है। फॉर देयर स्पोज्ड रोल, अच्छा क्यों भेजा? उनके उस रोल के लिए, उस किरदार के लिए। इन द 1970 वॉयलेंस, मतलब उस किरदार के लिए जो उन्होंने इसमें अदा किया था 1971 के वॉयलेंस में, इस तशद्दुद में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो यहाँ पे भी ये जो स्पोज्ड रोल इसने यूज़ किया ना, इसका मतलब भी यही है कि ये उस किरदार की बात कर रहा है, उस रोल की बात कर रहा है जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अदा किया, मगर कंफर्म नहीं है। अच्छा, और ये जो इसने यूज़ किया ना बांग्लादेश चैप्टर ऑफ जमाते इस्लामी, इसका मतलब क्या है? उसने कहा जमाते इस्लामी के उस ब्रांच को जो यहाँ पे है, जो इस जगह पे है। मैनी पीपल राइटली डिस्क्राइब, कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने राइटली का मतलब है बिल्कुल दुरुस्त तौर पर उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने बयान किया, उन्होंने करार दिया दोज ट्रायल्स, कि वो जो कोर्ट केसेस थे ना, वो जो मुकदमात थे, एज अनफेयर। उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब किया? एज लगा के बता रहा है कि वो अनफेयर थे, वो गैर मुंसिफाना थे, वो बाइस्ड थे, वो अनजस्ट थे। टुडे कहता आज, शेख हसीना अपीयर्स, कि जो शेख हसीना है वो दिखाई देती है। अच्छा कैसे दिखाई देती है? टू हैव बिकम, कि वो बन चुकी है, अ विक्टिम, एक आप समझ लो एक टारगेट। अच्छा किसका? ऑफ द वेरी इंस्टीट्यूशंस, उन्हीं इदारों का। ठीक है, ये जो वेरी आया है ना, ये किस चीज़ की तरफ बात कर रहा है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? वो बता रहा है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशंस का विक्टिम बनी है, ये वही सेम इंस्टीट्यूशंस हैं। शी हैड क्रिएटेड, जो इसने क्रिएट किए थे, कायम किए थे, इस्टेब्लिश किए थे, टू एलिमिनेट, ख़त्म करने के लिए, हर ओपोनेंट्स, अपने मुखालिफिन को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता वाइल, जबकि या हालांकि, द फेयरनेस ऑफ द ट्रायल, कि ट्रायल किसको बोलते हैं? ये जो कोर्ट केस है, ये जो मुकदमा है, उसकी जो फेयरनेस है, उसका जो फेयर होना है, मुंसिफाना होना है, एंड द हेस्टी मैनर, और ये जो जल्दबाजी का जो तरीका था, मतलब जल्दी में जो किया गया मैनर था, तरीका था, इन विच जिसमें इट वाज कंडक्टेड, इसको किया गया, इसको कैरिड आउट किया गया, इसको चलाया गया, क्योंकि ये कोर्ट था ना, ट्रायल थी, ट्रायल कोर्ट केस की बात हो रही है। कैन
बी क्वेश्चंस, कहता इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इस पे डाउट हो सकता है, इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, इस पे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। देयर कैन बी लिटिल आर्ग्यूमेंट, कहता वहां पे ना मुश्किल से ही कोई इनकार होगा, मुश्किल से ही कोई आर्ग्यूमेंट होगा, कोई डाउट होगा। दैट ये कि शेख हसीना डिस्पेंसेशन, कि शेख हसीना की जो हुकूमत थी, डिस्पेंसेशन किसको बोलते हैं, हुकूमत को बोलते हैं, हैड बिकम, वो बन गई थी, वो बदल गई थी, इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक ओवर द ईयर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक, मतलब बहुत ही कंट्रोलिंग, डिक्टेटर वाली। ओवर द ईयर्स मतलब ये जो टाइम गुजरा है इन सालों के दौरान, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो इसमें उसने यही कहा है ना कि लोग जो है ना इस बात पे क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं कि ये जो ट्रायल था कि ये क्या फेयर था कि नहीं था, और ये इतनी तेज़ी से क्यों किया गया, इतना ये इस मैनर में क्यों किया गया, हेस्टी मैनर में क्यों किया। लेकिन कहता यहाँ पे तो डाउट हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे लिटिल आर्ग्यूमेंट है, इस चीज़ पे ना के बराबर डाउट है कि उनकी जो डिस्पेंसेशन थी वो ये बन गई थी। क्रोनिस वर एनरिच्ड, क्रोनिस किसको बोलते हैं, इनके जो सपोर्टर्स थे, इनके जो नज़दीकी लोग थे, कहते हैं उनको एनरिच किया गया, उनको ये समझ लो उनको दौलत दी गई, उनको फ़ायदे दिए गए, उनको माला माल किया गया। वाइल जबकि ओपोनेंट्स वर हाउंडेड, कि जो ओपोनेंट्स थे, जो मुखालिफिन थे, उनको सताया गया, उनको हाउंड किया गया, उनको टारगेट किया गया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर इंस्टीट्यूट, कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, ये जो जमहूरी असूल थे, उनको इंस्टीट्यूट किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया, उनको तर्क किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। इन फेवर ऑफ, किसकी फेवर में, किसको तरजीह देते हुए, उसने कहा अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी थी, ये जो शख्सियत परस्ती थी सराउंडिंग शेख हसीना, जो सराउंड करती थी, जो किसके मुतल्लिक थी, शेख हसीना के मुतल्लिक थी, हर फादर शेख मुजीब इनके बारे में थी, एंड हर पार्टी द अवामी लीग, और इससे रिलेटेड थे। देखो ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब होता है शख्सियत परस्ती, मतलब किसी लीडर को हद से ज़्यादा हीरो बनाना। तो ये वही बात कर रहा है कि ये इसकी फेवर में था, और ये पर्सनैलिटी किसके बारे में थी, किसको सराउंड करती थी, उन्होंने कहा इन लोगों को। कह रहे शेख हसीना से रिप्रेसिव मेथड्स, कि शेख हसीना के ये वाले जो तरीक़ाकार थे, ये जो तरीके थे जो रिप्रेसिव थे, जो कि बहुत ही कंट्रोलिंग थे, सख्त थे, जबरी तरीके जिसको कहते हैं, कल्मिनेटेड, कहता उनका अंजाम हुआ वो यहाँ पे एंडेड हुए, किसमें, इन एन एक्सप्लोजन, एक धमाके में। अच्छा, धमाका किसका था, ऑफ पॉपुलर रीच, एक बहुत ही बड़ा जो अवामी गुस्सा था। कब, कहता लास्ट ईयर, पिछले साल, विच इवेंचुअली लेड टू द टॉपलिंग ऑफ हर गवर्नमेंट, जो कि इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, फाइनली, आखिरकार, लेड टू, वो लेकर चला गया किसकी तरफ, टॉपलिंग की तरफ। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, टॉपलिंग का मतलब होता है गिरा देना, किसी चीज को उखाड़ फेंकना, और किसको उखाड़ फेंका था, उसकी गवर्नमेंट को। एंड हर सेल्फ एग्जाइल इन इंडिया, और उसकी खुद की जो सेल्फ एग्जाइल थी, मतलब ये जो वतन छोड़ के गई थी उन्होंने खुद चूज किया था। अ क्लोज एलाई, कहता ये इंडिया क्या है, उसने कहा उसका बहुत ही नज़दीकी दोस्त, उसका स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, उसका सपोर्टिव पार्टनर फॉर डेकेड्स, कई सालों से। देखो ये एम डैश लगी आई है ना, ये यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये इंडिया के लिए है। वो बता रहा है कि ये इसमें क्या रोल है इस पर्सन की लाइफ में, तो उसने बताया कि ये बहुत ही क्लोज सपोर्टर है इनका, और फॉर डेकेड्स मतलब कई दहाइयों से, कई सालों से। तो इसको देख लीजिएगा, हर सेल्फ एग्जाइल मतलब खुद से जो उन्होंने सिलेक्ट किया था, खुद से उन्होंने जो चूज किया था, खुद वो अपनी मर्जी से जो छोड़ के गई थी। इट इज क्लियर, ये वाजिया है, दैट के शेख हसीना गवर्नमेंट अनलीश्ड, कहता कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसने अनलीश कर दिया था, उसने बिल्कुल जिसको कहते नहीं है किसी चीज को
शिद्दत से इस्तेमाल किया था। अच्छा, किसको शिद्दत से इस्तेमाल किया था? उसने कहा इन एक्सेसेस को, इस ज़्यादतियों को, इन अब्यूसेस को, इस तशद्दुद को, किनके ऊपर? प्रोटेस्टर्स के ऊपर। ड्यूरिंग द 2024 अनरेस्ट, ये जो 2024 की अनरेस्ट थी, ये जो क्योस था 2024 का, ये जो अफरा तफरी थी, शी हरसेल्फ एडमिटेड, कि उन्होंने खुद एडमिट किया था, माना था, तस्लीम किया था दैट ये कि वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन है, मतलब ये जो सिचुएशन है अब हमारे काबू में नहीं है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो अनलीश चीज़ है ना, अनलीश वर्ड है, देखो लीश का मतलब क्या होता है? लगाम। अगर आप किसी जानवर की लीश उतार दो तो वो क्या हो जाएगा? वो काबू से बाहर हो जाएगा। तो ये वहीं से बना है अनलीश्ड। तो अगर आप किसी चीज़ को अनलीश करते हो ना, तो इसका मतलब है आपने उसको खुला छोड़ दिया है, आपने किसी चीज़ का बहुत ही शिद्दत से इस्तेमाल किया है। और एक्सेसिस किसको बोलते हैं? अब्यूजेस को बोलते हैं, ब्रूटैलिटी को बोलते हैं, ज़्यादतियों को बोलते हैं। और अनरेस्ट क्या होता है? अनरेस्ट का मतलब होता है डिस्टर्बेंस जो थी। अर्लियर दिस ईयर, इस साल के आगाज में, हर पार्टी वॉज बैंड, कि उनकी जो पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई। वाइल हर लेट फादर, जबकि उनके जो लेट फादर थे, मतलब लेट मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, वंस रिवर्ड एज बांगा बांधो, कहता जिनको बहुत इज्जत दी गई, जिनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई, जिनको बहुत मोहतरम समझा गया। किस तरह से? कि उनको ये कहा जाता था। ऑल्सो बिकेम अ टारगेट, कि वो भी जो थे वो टारगेट बने, वो निशाना बने। किसका? ऑफ द प्रोटेस्टर्स एयर, कि ये जो प्रोटेस्टर थे, ये जो एहतजाज करने वाले थे, ये जो मुजाहिरीन थे, उनके गुस्से का। अच्छा, इस वर्ड को देख लीजिएगा, आयर। आयर का मतलब क्या होता है? बहुत ही गुस्सा, बहुत ही नफरत। अच्छा, और ये जो रिवियर्ड वर्ड है ना, रिवियर्ड का मतलब होता है बहुत ही, जिनको जो रिस्पेक्टेड थे, जिनको बहुत इज्जत दी जाती थी, जिनको बहुत सराहा जाता था। तो इन वर्ड्स को देख लीजिएगा। अब ये थर्ड पैराग्राफ है। ओवर 5 डिकेड्स, उसने कहा पिछले कितने डिकेड से? 5 डिकेड से, मतलब 50 ईयर्स की बात कर रहा है। सिंस ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, मतलब किस वक्त से? जब से ये जो पुराना ईस्ट पाकिस्तान था वो बिकेम हुआ, वो बन गया क्या? बांग्लादेश। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि ये जो सियासी मुस्तहकामी थी, ये जो आप ये समझ लो सिस्टम का स्टेबल होना था, स्टिल एल्यूड्स दैट कंट्री। एल्यूड्स का मतलब क्या है? वो उसके नसीब में नहीं थी, वो उसको हासिल ही नहीं हुई। किसको? उस मुल्क को। कहता वट एवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस बांग्लादेश हैड मेड ड्यूरिंग शेख हसीना's रूल। वट एवर मतलब कुछ भी, जितनी भी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, जो माशी तरक्की थी, जो बांग्लादेश ने की थी शेख हसीना के रूल में, इनके दौरे हुकूमत में, कहता वॉज ओवरटेकन बाय हर रिप्रेशन, वो ओवरटेक हो गई, मतलब वो दब गई, वो पीछे रह गई। किसकी वजह से? कहता उसके रिप्रेशन की वजह से, उसके जबर की वजह से, उसका जो हार्श कंट्रोल था उसकी वजह से। ऑफ डिसेंट मतलब किसका? इख्तलाफ करने वालों पे, मतलब उसका जो रिप्रेशन था इनके ऊपर, इसकी वजह से वो दब गई। और किसकी वजह से? उसने कहा रिलेंटलेस असोल्ट्स, और ये वाले जो असोल्ट्स थे, हमले थे, जो रिलेंटलेस थे, जो बेरहमी वाले थे, जो रुकने वाले नहीं थे, किनके ऊपर? ऑन द ओपोजिशन, मुखालिफिन के ऊपर, मतलब मुखालिफ जमातों के ऊपर। कहता इनकी वजह से जितनी भी तरक्की थी वो दब गई। टुडे, कहता आज बांग्लादेश स्टैंड एट अ क्रूशल जंक्चर, कि बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा है? उसने कहा एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़ा है। जंक्चर किसको बोलते हैं? एक फैसला कुन जो मरहला होता है या मोड़ होता है, उसकी बात कर रहा है। ये वो वाला टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। क्रूशल मतलब बहुत ही अहम। इस टाइम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे एक लाइन में रीड करती हूँ, उसके दरमियान में शोर स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं स्टॉप करती हूँ, फिर उसको वहीं से पकड़ती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, बस थोड़ा सा रह गया है। इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, के जो इलेक्शंस हैं उनकी मनसूबाबंदी की गई है, वो तय किए गए हैं, वो प्लान्ड हैं। कब के लिए?
अगले साल के लिए। एंड द इंटरिम अथॉरिटीज़, कहता है ये जो इंटरिम अथॉरिटीज़ हैं, जो आर्जी इंतज़ामी अदारे हैं या ये जो टेम्पोरेरी गवर्नमेंट है, मस्ट इंश्योर, इसको लाजमी पक्का करना चाहिए, इसको लाजमी यकीनी बनाया जाना चाहिए किसको, दैट ये कि फुल डेमोक्रेटिक रूल इज़ रिस्टोर्ड, कि ये जो मुकम्मल डेमोक्रेटिक रूल है, मुकम्मल जमहूरी जो हुक्मरानी है, जो मुकम्मल डेमोक्रेसी है, वो रिस्टोर हो, उसको बहाल किया जाए एट द अर्लीस्ट, मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो, एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, इंटरिम को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है जो चीज़ टेम्पोरेरी हो, ठीक है, और रिस्टोर करना मतलब उसको वापस लाना, दोबारा कायम करना, और डेमोक्रेटिक रूल मतलब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। फॉर इलेक्शंस टू बी क्रेडिबल, कहता इलेक्शंस के लिए, इनके क्रेडिबल होने के लिए, क्रेडिबल का मतलब क्या है, इनके फेयर होने के लिए, द अवामी लीग मस्ट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट, कि जो अवामी लीग है उसको लाजमी अलाउ किया जाना चाहिए, उसको इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो कॉन्टेस्ट करे, वो मुकाबला करे, वो पार्टिसिपेट करे, किसमें, इलेक्शंस में। इट शुड बी रिमेंबर्ड, कि इसको याद रखना चाहिए। अच्छा, किसको, दैट ये कि द 2024 इलेक्शन, 2024 के जो इंतखाबात हैं, अच्छा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है बायकॉटेड बाय द ओपोजिशन, जिसको बायकॉट किया गया था, जिनको रिजेक्ट किया गया था ओपोजिशन के ज़रिए, मुखालिफ जमातों के ज़रिए, कहता दैट रिटर्न शेख हसीना टू पावर, कहता ये जो 2024 के इलेक्शंस थे जो वापस लाए, जिन्होंने रिस्टोर किया शेख हसीना को कहाँ पे, पावर में, वर नॉट कंसिडर्ड फेयर, उनको फेयर नहीं समझा गया, उनको इंसाफ पर मबनी नहीं समझा गया, विच वॉज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ हर रेजिम, कहता जो कि एक मेजर फैक्टर था, एक बहुत बड़ा सबब था, किसके पीछे, कहता उनके डाउनफॉल के पीछे, उनके जवाल के पीछे। जवाल किसका था, उनकी रेजीम का, उनकी हुकूमत का, और फिर लग गया फुल स्टॉप। दैट इज़ वाई, उसने कहा इसलिए, यही वजह है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी अलाउड, कि जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए, टू कॉन्टेस्ट द नेक्स्ट पोल्स, कि वो हिस्सा ले अगले पोल्स में, अगले इलेक्शंस में, टू इस्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें, कायम कर सकें, प्रूव कर सकें, किसको, क्रेडिबिलिटी को, मतलब किसी चीज़ के फेयर होने को, और फेयर किसका होना है, ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है, ये जो सारे का सारा इलेक्शन सिस्टम है। दोज ऑफिशियल्स गिल्टी ऑफ क्राइम, कि वो वाले ऑफिशियल्स, वो वाले अफसरान जो कि गिल्टी ऑफ हैं, जो कि मुजरिम हैं, किसके, क्राइम्स के, जुर्म के, ऑफेंसेस के, मस्ट फेस जस्टिस, मतलब वो लाजमी इंसाफ का सामना करें, इस जस्टिस को फेस करें। कहता बट इफ द प्रोसेस इज कलर्ड बाय वेंजिनेस, कि ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना, अगर आप उसको इन्फ्लुएंस करते हो, उसको अफेक्ट करते हो, उसको मुतासिर करते हो वेंजिनेस से, मतलब बदले से, इंतकाम से, कहता इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एक्सट्रीम पनिशमेंट, बहुत शदीद सज़ाएं, लाइक द डेथ पेनल्टी, जैसा कि मौत की सज़ा या सज़ाए मौत। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता रहा है, विच दिस पेपर अपोजेस, जिसको ये पेपर अपोज करता है, मतलब जिसकी ये मुखालफत करता है। इट विल ओनली परपिचुएट इंस्टेबिलिटी, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगे, इस चीज़ को परपिचुएट करेंगे, इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, किसको, इंस्टेबिलिटी को, डिसऑर्डर को, मतलब एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें सिर्फ डिसऑर्डर होगा, अफरा तफरी होगी, वो सिचुएशन क्योटिक होगी। Mature states balance demands for justice with the need for reconciliation, कहता जो mature states हैं, जो आप ये समझ लो एक्सपीरियंस्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके सिस्टम स्टेबल हैं, कहता वो बैलेंस करती हैं, वो तवाज़न बनाती हैं
किसका, कहते हैं डिमांड्स फॉर जस्टिस का, मतलब ये जो डिमांड्स है, जो इंसाफ की जो तलब है, जो इंसाफ के जो मुतालबे हैं, किसके साथ बैलेंस करती हैं, उस नीड के साथ, ज़रूरत के साथ, जो किसकी है, रिकॉन्सिलेशन की, मतलब सुलह सफाई की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये इख्तलाफात दूर करना, अमन कायम करना। तो वो इस तरह से इन दो चीज़ों को मैनेज करती हैं। और यहाँ पे इसने एडिटोरियल फिनिश कर दिया। तो इसके साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कंस्ट्रक्शन साथ हो रही है, उसकी वजह से उसकी जो नॉइसेस थी मुझे वीडियो को बार बार रोकना पड़ा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।